अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजुम चैनल। इसी दिन हम एक प्यारी लव स्टोरी सुनाने के लिए आपके आगे आ गए थे। इसी स्टोरी सुनने के लिए आप तैयारी हो जाएंगे ना। अभी एक शहर में एक मियाँ बीबी थे। वो मियाँ बीबी का नाम, पति का नाम मोहम्मद है, पत्नी का नाम रज़िया है। ये दोनों अच्छी सी ज़िंदगी बसर करते हैं, है ना। इसी ज़िंदगी में अभी मोहम्मद को आरटीसी कंडक्टर का जॉब आ गया था। ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। रज़िया के मन में आया था, अभी थोड़ी सी सैलरी के बराबर हम भी कमरे में चुपके रहते हैं। हम भी थोड़ी सी अचार, पपड़ और मिर्चियाँ बना के होलसेल में डालेगा तो और थोड़े रुपए जमेंगे और रुपया जमा के छुपा लेंगे। ऐसी मन करके अभी वो भी कुछ धंधा करने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, चंद दिनों के बाद एक औरत लड़की हुई थी। वो औरत लड़की का नाम नज़मा रखे दिए थे। ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और थोड़े बरस के बाद और तीसरे साल में और एक लड़की हुई थी। जब दो लड़कियां हो गए थे, थोड़ा सा फिक्र हो गया था रज़िया को। थोड़ा सा मन फीका करके बैठ गई थी। मोहम्मद ने पूछा, अरे रज़िया, क्यों, क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों बैठे थे? ना भाजी, मतलब क्या बोले तो मेरे को दो लड़कियां हो गए थे। हम तो थोड़ी सी गरीबी आदमी लोग हैं, कैसा बसर कर सके, ऐसा ही थोड़ी सी फिक्र हो गई थी मेरे मन में। आए रज़िया, देखो, फिक्र करने की कोई बात नहीं, अल्लाह तो भिजाता है औरत बच्चों को। अच्छी कोई देखते, देखभाल कोई करते, अल्लाह को उस घर पसंद आया, उसको तो इसी कमरे में पैदा करता है। कभी ऐसा उदास मत करो, अल्लाह चाहेगा ना छत पाड़ के दिएगा। फिक्र मत करो, हम कमाते हैं करके कभी भी घमंड मत करो, है ना। अल्लाह ने देने वाला है, सब्र की रोटी मांगो, ज़रूर से ज़रूर अल्लाह ने हमको अच्छी कमाई दिएगा, है ना रज़िया। हाँ जी। ऐसा ही दोनों बच्चों को अच्छी इल्म के भिजा रहे थे, दोनों पति पत्नी, और उनका धंधा भी कर रहे थे। है, अभी बच्चों बड़े हो गए थे और बड़ी लड़की डिग्री पूरी हुई थी। डिग्री पूरी हुए बिना अभी माँ, मैं तो नहीं पढ़ सकती, बस मेरे को इतनी इल्म तो हो गई, ऐसा ही बताई थी लड़की ने। हाँ, ऐसी बात क्यों कर रहे बेटे, छोड़ दो, तुम पढ़ाई नहीं कर सके तो मैं कमरे में एक हजरत को बुलाऊंगी, कुरान शरीफ पूरी करो, सही से पूरी करो, पंजगानी नमाज की तकसीम करो। अभी मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी, पापा क्या बताएगा तो जो वो करेंगे हम। सही है ना, सही बात है मम्मी, अच्छी बात है ना। अभी मोहम्मद तो ड्यूटी से आ गए थे। आओ जी बैठो और थोड़ी सी छाछ लेके आऊंगी, पी लो, पीने बिना, और थोड़ा सा रेस्ट ले लो। हाँ, अभी ड्यूटी करके थक के आ गए थे। हाँ रज़िया, ड्यूटी में बहुत मेहनत है ना। थोड़ी सी मैं भी रेस्ट लेऊंगा करके वो जाके थोड़ी देर लेटे थे। फिर लेट के बाहर आके बैठे थे। जब रज़िया ने बताते हैं, सुनो जी, और हमारी बड़ी लड़की है ना, अभी डिग्री के बिना हम नहीं पढ़ सकती, बताती है। जाने दो, क्या नहीं होगा, उसको कलाम शरीफ पूरा कराएंगे, कलाम शरीफ के बाद सोचेंगे क्या करना है। अच्छी बात है रज़िया, अब तक हम डिग्री पूरा कराए ना, कलाम शरीफ पढ़ाओ, जो कुछ अच्छा रिश्ता मिलेगा ना, बच्चे को बारात करेंगे। सही बात बताइए जी,
ऐसा ही दोनों मियाँ बीवी समझ गए थे। उसके बाद बच्ची को अच्छा रिश्ता आया था। बच्ची को बारात कर दिए और छोटी लड़की एलम में घूम हो रही थी। अच्छी सी अच्छी पढ़ाई कर रही थी और बड़ी लड़की ने बारात होगी ससुराल चले गई थी। और चंद दिनों के बाद ड्यूटी से मोहम्मद कमरे को आए थे। आती ही और बैठ गए थे और रज़िया आके, क्या हो गया जी, क्यों ऐसे ही बैठ गए थे? क्या है, तबीयत ठीक नहीं क्या? कुछ तबीयत में फ़र्क लगती है रज़िया, कुछ पीने के लेके आके दो। ठीक है जी, और मैं अभी जूस बना के लेके आऊँगी, थोड़ा सा सब्र करो। अभी थोड़ी सी जूस पियो, आराम करो, अभी मैं आऊँगी, हॉस्पिटल जाके आएंगे। ठीक है रज़िया, थोड़ी सी जल्दी करके आओ, मेरी तबीयत तो बहुत बुरी लगती है। अच्छी बात है, अभी आऊँगी। देखो, बच्चे को बुला के एक ऑटो मंगवाऊंगी, अभी जाएंगे हम, हॉस्पिटल को जाएंगे। ऐसा ही बोल के हॉस्पिटल को चले थे रज़िया और मोहम्मद की तबीयत बहुत बुरी हो गई थी। शुगर कब से के है और तबीयत में और प्रॉब्लम है। उनको ये सब नहीं मान लिया था, उनकी तबीयत की देखभाल नहीं किए थे, इसलिए वो बीमारी बहुत तेज़ हो गई थी। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। 500 के शुगर बढ़ गया था। उसी शुगर में वो कोमा में चले गए थे। ऐसी बात क्या है, अभी ड्यूटी से आए थे, इतना तेज़ शुगर क्यों बढ़ गया है करके डॉक्टर को पूछे थे। अभी से नहीं माँ, शुगर बहुत दिनों से है। आपके पति उनका जिस्म का देखभाल नहीं किए थे, इसीलिए शुगर तो बहुत बेहद बढ़ गया था, इसलिए वो कोमा में चले गए थे। हम तो भरोसा नहीं बोल सकते, ऐसा ही बता दिया था डॉक्टर ने। ऐसा ही क्या करके दुखेरे हुए थे माँ बच्चे, लेकिन क्या कर सके, सब है अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में है। 4-5 दिनों के बाद मोहम्मद इंतकाल हो गए थे। अभी घर पूरा उदास हो गया था और रोने लगे बच्चे, बीबी और सब रोने लगे। दामाद बताते हैं, मामी अभी उदास मत हो, अभी गए लोग नहीं आएंगे, हम भी वहाँ जाने को तो है ना, और पीछे बच्ची है। तुम ऐसे उदास होने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ेगी और बच्ची की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। अभी सब्र करो। हम ऐसा बोलने को भी तकलीफ होता है, लेकिन तुमको समझाने के लिए बोलना तो लगता है ना। अभी समझ जाओ, रोना मत करो। अभी एक दिन नाजिया ने मम्मी के पास आई थी। मम्मी, अभी तो मेरे को सीए पढ़ने का मन कर रहा था, मैं पढ़ाई में अच्छा पढ़ने की मन थी मेरे को। मेरे पापा को बता के पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे पापा तो अल्लाह के पास चले गए थे। मैं तो बहुत पढ़ने का मन करता है मम्मी, बताओ तुम पढ़ा सकते या नहीं। अभी तो इतना इल्म पढ़ाने के लिए हमारे पास रुपए कहाँ से आई बेटे। देखो, दीदी तो डिग्री पढ़ाई पूरी करी थी और तुम थोड़ा से आगे बढ़े थे। अभी तो इल्म को न को बोलने के लिए भी मेरे को मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते हैं ना बेटी। क्यों माँ, ऐसा क्यों बताए गए तुम। देखो, मेरे लिए, मेरे इंतज़ाम के लिए पापा ने थोड़ी बहुत रुपए कमा के रखे। मेरा इंतज़ाम करने के लिए मेरे बारात के रुपए हैं ना। मेरी बारात का खिस्सा हटा दो, बाद में देख लेंगे। मेरी पढ़ाई तो पूरी करने की कोशिश करो मम्मी, प्लीज़ मम्मी प्लीज़, मैं इतना चाहती है इल्म के लिए। ठीक है बेटा, आपके पसंद के मुताबिक तुमको मैं इल्म के लिए भिजाऊंगी। अभी कल जीजू को साथ करके भिजाऊंगी, आराम से जाओ, इल्म की पूरी करके आओ। ठीक है, अभी तुमको तकलीफ नहीं देऊंगी मैंने। अच्छी बात है, 2-3 साल की इल्म पूरी करके आई थी लड़की,
अभी उनको इम्तिहाना लिखने के लिए और दूसरे गांव को जाने को है। क्यों जाएगी औरत लड़की को क्यों भिजाऊंगे करके बहुत चिंता था। उसी में नज़मा की फ्रेंड की बताई थी, देख भाई हम भी तुम्हारे साथ में एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहे थे। मेरे पापा के फ्रेंड का एक कमरा है, वहाँ पे जाके आराम से पढ़ाई पूरी करके आएंगे हम दोनों, ठीक है ना। मेरे पापा वहाँ पे भेजने को पसंद करते हैं। हम तो तुम्हारी बात भी बता देंगी मेरे पापा को, ठीक है। प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरी मम्मी बहुत परेशान होती है। नाना हम तो बताएंगे, ठीक है। कल के दिन तुमको मैं फ़ोन लगाऊंगी, ठीक है। क्रेन 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 क्रेन, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बताई थी ना नज़मा तेरे को, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, मालूम है ना। तुम पापा नहीं है कर को चिंता मत करो, हम दोनों उनके कमरे में आराम से पढ़ाई पूरी करके आएंगे। 2 साल हमको रेंटे ऐसे कुछ भी नहीं है, खाने पीने के रुपए लेके चलेंगे, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया, पापा को मेरे तरफ से सलाम बताओ ना, ठीक है। अभी उनके कमरे में ये लड़की दोनों आराम से पढ़ी चला रहे थे। वहाँ पे तो उनका एक लड़का भी इसी इल्म पढ़ रहा था। इसी लड़की के अच्छी तरीक़ा, अच्छी हिफाजत देख के उनका मन हुआ था, इसी लड़की को हम घर की बहू के जैसे लेके आएंगे करके मन हो गया था। अभी 1 साल के बिना बाद में पूछा था, नज़िया तुमको हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तुम क्या बताओगे। देखो तुम मेरे को प्यार करते हैं मैं समझ जाऊंगी, लेकिन मेरे पापा तो इंतकाल हो चुके थे। मेरी मम्मी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी ना करेगी मेरे को भी ना पता। तुम तो मेरे को पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी का पसंद है ना। मेरी मम्मी का दिल मत दुखाना करके मेरा दिल बोलता है ना। सोचो अभी तुम्हारे मम्मी मेरे मम्मी पापा को सबके बताए बिना, उनको सब पसंद करे बिना हम मैरिज करेंगे। क्यों बोले तो हम दोनों एक ही इल्म वाले हैं, एक ही तरीके वाले हैं। तुम्हारी अच्छी तरीक़ा मेरे को बहुत पसंद आया था। और उनकी मम्मी पापा को बता दिए और इनकी मम्मी को भी बता दिए, और दोनों भी एक्सेप्ट कर लिए। और थोड़ी पढ़ाई पूरी करो, थोड़े दिन रुको, जॉब आने के बिना और बारात के सोचेंगे, ऐसे बताए थे बड़े लोगों ने। अच्छी बात है करके इनकी प्यार मोहब्बत बहुत प्यारी सी चल रही थी, अच्छी सी चल रही थी। थोड़े दिनों के बाद ये एग्ज़ाम्स लिखे थे, इनको जॉब आया था, सीए जॉब आया था। अभी 2 दिनों में ये जॉब को जाने के लिए और कागज़ वो सब एडमिट करके आए थे। अभी कल को जाने के लिए सब तैयारी करके कपड़े और बैग तय करके बाजू रखे थे। और सुबह उठती ही उनके पैर ये ऊंचे सोच गए थे नाजिया के। क्या चला क्यों चला कुछ भी नहीं पता, ऐसा हो गया था उनकी तबीयत में। क्या हो गया, अभी अचानक हॉस्पिटल को ले गए थे, वो बताएगा ना। उसकी तबीयत बहुत बुरी है, अभी इसको बहुत रेस्ट होना चाहिए और कुछ भी हम नहीं कर सकते। थोड़े दिन ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अच्छी बात, क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अभी ये तो जॉब को जाने वाली है, अभी जॉब को तो नहीं जा पाऊंगी, ऐसी ही और दुखेरी हो गई थी रजिया ने। देख अल्लाह, मेरे पति को यूं तो ले लिया है, मेरे बच्चों को देख लेके मैं जी रही थी। मेरी बच्ची अच्छी इल्म पढ़ी थी और जॉब आया था, तेरे शुक्रिया अदा करी थी। मैं तेरे शुक्रिया अदा करने में बहुत ये होती है। अभी क्या मेरी बच्ची को इतनी बड़ी बीमारी लेके आके डाला था, और करके उदास होके फिक्र में घूम गई थी, इतनी उदास हो गई थी। और अड़स पड़स बोलते हैं, अरे भाभी क्या हो गया, अब जॉब को जाने वाली थी, अभी इनको इतनी बीमारी क्या थे। हाँ, ऑटो में लेके जा रहे थे, उनके पैर इतने ऊंचे सूजे थे। मैं भी देखी भाभी, ऐसे पड़ोसी के बात ज़्यादा हो गए,
ठोकने वाले ज़्यादा हो गए और ये ठोकने से तकलीफ़ ज़्यादा होगी उनकी मन को। और क्या करेंगे, हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची को एडमिट करे। एक 5-6 महीने ऐसे ही गुजरे थे। लोग ज़्यादा पूछने थे क्या हो गया, अपने लड़की को क्या हो गया, जॉब को जाने वाली थी ना, क्यों अचानक ऐसा ही रुकाए थे, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा ही पूछ रहे थे और कुछ नहीं बता पाए, है ना। अभी तो उनके मन में आया था। तो बड़े दामाद और छोटे होने वाला दामाद आके बोलने लगे, देखो आंटी, ये क्या हमको नहीं पाल सकते, ये लोगा है, लोगा कुछ सब बोलने लगते हैं ऐसा ही। उनके बात सुन के तुम्हें फिक्र मत करो, हम यहाँ पे रहने को हमको पसंद नहीं है, यहाँ पे ये कमरा भाड़े को देके और दूसरी जगह में जाके रहेंगे। वहाँ पे रहे ना, हमको थोड़ा सा टेंशन कम रहता, हमको थोड़ी सी सुकून मिलती। यहाँ पर रहने बिना लोग खींच के खाते हैं हम लोगों को। चलो अभी कमरा खाली करके जाएंगे करके और दूसरे गांव को चले गए थे। उनकी बीमारी को देख के और ये लड़का फिक्र होता है, लेकिन ये लड़की मेरे को नको करके उनके मन में तो नहीं आया था। और 4 साल 5 साल 6 साल गुजर गए थे। अभी ये लड़का तो जॉब करता है, लड़की और ट्रीटमेंट लेती है। ऐसी ही लेती ही उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। उनकी तबीयत ठीक होने बिना और लोग क्या समझ रहे, यहाँ पे से कमरा खाली करके गए ना, ऐसे ही ये लड़का दूसरे को लड़की को शादी कर लिया होगा, ये बीमारी से खींच लेती ही होगी। ऐसा ही अड़स पड़स ऐसे ही बोलने लगते हैं, क्या बीमारी है माँ, कुछ भी नहीं बताए थे, ये क्या है माँ, वो क्या है माँ, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। अभी उनका दामाद तो बताया था, देखो आंटी, अब हम ठीक हो गए थे। उस दिन हमको सब लोगों ने कितनी परेशान कर दिए, क्या हुआ किधर हुआ करके। एक बात कभी भी याद रखो, हम लोगों के लिए नहीं जीते हैं, हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, हमारी परिवार के लिए, हमारी आखिरत के लिए जी रहे थे। थोड़ी सी ज़िंदगी यहाँ पे कट गई, हमारी आखिरत की ज़िंदगी के लिए और बैलेंस छुपाने के लिए पंजगानी नमाज पढ़ते हो और सब कुछ करते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, है ना। इसीलिए हमें ज़िंदगी बसर करते हैं, लोगों की बात को कुछ भी मत लो तुम, है ना। ऐसा ही करके हिम्मत बोल के फिर वापस अपना कमरे को आ गए थे। अभी वो आने बिना लोग देख के अवाक हो गए थे, मतलब उनको पहले क्या हो गया करके शक ना। अभी और वो फैमिली को देख के इतनी तारीफ कर रहे थे, है ना। अल्लाह पहाड़ के जैसा लेके आता है मुश्किल को, लेकिन काड़ी के जैसा निकालता है। इसी चंद दिनों में हम अल्लाह से सब्र करना चाहिए, अल्लाह के ऊपर हमें शक नहीं करना। शक मतलब तू ऐसा किया, हमको वैसा किया, हम नमाज पढ़ते हैं, हमको क्या मेहनत लगाता है, ऐसा ही मत कहना। ऐसा ही इनके स्टोरी में उनके दामाद समझाए थे। अभी उनकी बारात के लिए सब लोग तैयारी होके आ गए थे। देखो ना, देखो बारात के लिए कैसे कैसे पहरावे पहन के सब लोग ऐसी तैयार होके आ गए थे। इसी प्रेम कहानी में कितनी प्यारी लगती है। देखो अभी उनको तबीयत इतनी खराब हो गई थी, उनको क्या था, और शादी करने की दूसरी बच्ची को कर सकते हैं ना, मतलब हमको थोड़े से रुपए आते और इल्म वाली लड़की मिलती और सूरत वाली लड़की भी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं सोचा ना। इसी लव स्टोरी में कितनी प्यार मोहब्बत है। देखो देखो अब नज़मा ने उसी लड़के को ऐसा ही पूछती है, देखो अभी मेरी तबीयत बिगड़ जाके 6 साल हो गए थे,
इसी 6 साल में तुमको कुछ ये किया नहीं है क्या? क्या इतनी प्यार है क्या मेरे पे? नजिया, देखो प्यार तो प्यार होती है, प्यार से और ज़िंदगी कदम बढ़ा सकते हैं। ये कैसे प्यार होती है नज़मा? इसी प्यार को क्यों तोड़ सकते हैं? ऐसी ही बीमारी मेरे को आई समझो, तुम मेरे को छोड़ के ज़िंदगी बसर कर सकेगी क्या? ऐसा ही सोचना, प्यार में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है ना? हम क्या प्यार करके हमारे बड़े लोगों को हम नई दिल दुखाए थे, उनको भी समझा दिए थे। इसीलिए हमारे लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफ़ा भेजा था, तुम्हारी बीमारी शफायत करके। अभी तो आज के दिन हमारी बारात है, ऐसी बात बोल के दुख मत हो, है ना? अभी तैयार होके शादी खाने को आ जाओ, बीबी आ जाओ। अभी उनकी बारात तो खुशी के साथ हो गई थी अल्लाह के और वजह से, और एक लड़का था वो भी साल का हो गया था और दोनों जॉब कर रहे थे। इसी कहानी में क्या मिला था आपको, क्या समझ में आया था? लव तो लव होता है, लेकिन सब्र करने में फल बहुत मीठा होता है ना? अभी वो सब्र करके 6 साल इंतज़ार करके उसी लड़की को ने बारात कर लिया था। उनकी सब्र को हम क्या करेंगे? सैल्यूट मारेंगे, अल्लाह को लाख लाख शुक्रिया बोलेंगे, है ना बेटे? ऐसा ही इसी कहानी में हमने तुमको बताया था, है ना बेटे? शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ बेटे।